अरे वो डिविलियर चाचा, अरे पहला मैच में जिस तरह से टीम इंडिया की हार हुई थी, जितना ससुरी जश्न जिम्बाब्वे में नहीं मन रहा था, उससे ज्यादा जश्न तो मैंने देखा पड़ोसियों के घर में मन रहा था। लेकिन जिस तरह से कल अभिषेक भाई ने बुरी तरह से इस जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को कूटा है ना, और टीम इंडिया को धमाकेदार जीत दिलाया है, सबसे ज्यादा मातम पड़ोसियों के घर में पहुंचा है और उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा है। अरे वो रशीद भाई, अरे भैया मातम तो मरने वाला ही था। अरे वो तो ससुरी खुद किस्मत के भरोसे जीतते हैं, और वही हाल जिम्बाब्वे का हुआ कि किस्मत के भरोसे जीत गए थे। लेकिन ये धुरंधर और तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भाई कहाँ मानने वाला था, पूरा कसर कल ही निकाल दिया। और ससुरी एक दिन पहले जो जश्न था, 21 दिन बाद ससुरी पूरी तरह से मातम में पहुंचा दिया। अरे वो सनको और रशीद खान, अरे भैया थोड़ा शांत रहो, थोड़ा हमको इनका हाल चाल पूछ लेने दो। और भाई सिकंदर राजा, कैसा रहा तुम्हारा जो कल का बजा हुआ बाजा? अरे तुम्हारी तो खिलाफ देखा मैंने अभिषेक शर्मा अकेला ही मोर्चा खोल दिया था, और तुम लोग ससुरी जो जश्न मना रहे थे ये बराबर आजम के साथ मिलकर, और ये हमारा ससुरी तांबा खुद तो खेल नहीं पाता है और दूसरे के जीत में घुस के जश्न मनाता है। अब देखो कल की कुटाई के बाद तीनों का हाल कैसे बेहाल हो गया। अरे वो डिविलियर चाचा, अरे बाजा तो बजा ही है, और इतना खतरनाक बजा है ना कि अभी तक ससुरी पूरे कान में गूंज रहा है। रात भर ससुरी हमें नींद नहीं आई है, जिस तरह से अभिषेक शर्मा और ये गायकवाड़ ने बुरी तरह से कूटा है। क्या ससुरी ये लोग बल्लेबाजी करते हैं, एक तरफ से चौका आता है तो दूसरी तरफ से छक्का, और हमारे गेंदबाज को नहीं मिलता है ससुरी सोचने का भी मौका। अरे वो सिकंदर राजा भाई, अरे भैया जितना दर्द तुम्हें हो रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द हमें हो रहा है। तुम्हारी जिस तरह से शर्मनाक हार हुई, फिर भी तुम किस्मत वाले थे कि पहले T20 में बच गए और शानदार जीत से चेहरे पर थोड़ी बहुत मुस्कान आ गई। लेकिन सिकंदर राजा भाई देखो, हम भी पहले बहुत बुरी तरह से कूटे गए और तुम भी कूटे गए हो। अब तो तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं है। पहले तो ससुरी अभिषेक शर्मा और ये गायकवाड़ था, अब आ जाएगा जायसवाल, और ये तीनों मिलकर तुम्हारा ससुरी फाड़ फाड़ के कर देंगे बुरा हाल। अरे वो सिकंदर राजा भाई, ये बराबर आजम भाई ने बिल्कुल सही बोला। अरे इसीलिए तो हम तुम्हारा फुल सपोर्ट कर रहे थे कि किसी न किसी तरह दूसरा T20 भी जीत जाओ, क्योंकि उसके बाद तो तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जायसवाल जैसा तूफानी बल्लेबाज भी आ रहा है। और ये ससुरी अभिषेक शर्मा और जायसवाल एक साथ ओपन कर लिया ना, फिर तो तुम्हें ससुरी भागने का मौका नहीं देगा और हमारा ससुरी गम दुगुना बढ़ा के रख देगा। वो कोहली भाई, अरे भैया देखो अपना ये ससुरी अभिषेक शर्मा एक ही मैच में सबको टेंशन में डाल के रख दिया है, और किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभिषेक भाई तुमने जिस तरह से धमाकेदार बल्लेबाजी की हो ना, वाकई में दुनिया भर के गेंदबाज और कप्तानों के अंदर दहशत फैला के रख दिए हो। और हम उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे खेल दिखाओ और ससुरी अपने बल्ले से गेंदबाजों का ससुरी नींद हराम कर डालो। अरे वो रोहित शर्मा भाई, आपने बिल्कुल सही बोला। अगर ये अभिषेक शर्मा उसी तरह से बल्लेबाजी करता रहा ना, तो अभी तो दुनिया भर के गेंदबाज और कप्तान टेंशन में है। कुछ दिन बाद ससुरी ऐलान कर देंगे कि जब जब अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरेगा, हम पहले से ही हार मान लेंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा अपना ये नया लौंडा किसी का ना सुनता है। और हमें तो लगता है आने वाले दिनों में एक धुरंधर ऑलराउंडर बन के उभरेगा और पूरी दुनिया पे टीम इंडिया का परचम फहराएगा। अरे वो रोहित भाई और कोहली भाई, अरे भैया आपके सम्मान की बात थी, और आप लोग भी हमारे ऊपर बहुत भरोसा किए थे। और पहला T20 में जिस तरह से अपने टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई ना, ससुरी हमने रात भर सोया नहीं था और यही इंतजार कर रहा था का दिन कब आए और हम अपने बल्ले का रंग दिखाए और ससुरी हार का बदला चुकाकर ससुरी इनको औकात दिखाए। और देखो हमने करके दिखा दिया और जिम्बाब्वे का बैंड बजा दिया। अरे वो रोहित भाई और कोहली भाई, देखो भैया हमें पहला हार मिला था ना, तो वाकई में हम भी रात भर सोए नहीं थे। पूरी रात ससुरी जगह जगह थे और आधी रात तक रोए थे, इसीलिए हम लोग पूरे खौफनाक मूड में उतरे थे। और देखो सोच समेत हमने भी क्या चुका दिया, और ताबड़तोड़ 77 रन की पारी खेल के जिम्बाब्वे के गेंदबाजों का धागे खोल